जय हिंद आप सभी को। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा यूनिट फर्स्ट है भारत का इतिहास। उसमें एक टॉपिक है यज्ञ और पंच महायज्ञ। पहले हम समझते हैं क्या है जो यज्ञ और पंच महायज्ञ का कंसेप्ट, इसके बारे में हम समझते हैं। फिर आप इसको पीडीएफ से मैं आपको बताऊंगा, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। पहले यहाँ पर समझते जाना, पहले जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, पहले हम यज्ञ की बात करें, यहाँ पर समझते जाना यज्ञ क्या है। यदि मैं यज्ञ की बात करूं, यज्ञ जो है ना, एक संस्कृत भाषा का शब्द है। यज्ञ एक संस्कृत भाषा का शब्द है। यज्ञ एक संस्कृत भाषा का शब्द है, संस्कृत वर्ड है, और जिसका जो मतलब होता है वह होता है आहुति। आपने यज्ञ में आहुति दी होगी ना, आहुति या चढ़ावा, जिसका मतलब होता है आहुति या चढ़ावा। यज्ञ जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका मतलब क्या है, आहुति या चढ़ावा। पहली बात। दूसरा, यज्ञों के बारे में, यज्ञ के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो मिलती है हमें वैदिक साहित्य से। जो वैदिक साहित्य है, वैदिक साहित्य, वैदिक लिटरेचर, वैदिक लिटरेचर में हमें यज्ञ के बारे में जानकारी मिलती है। आपने 4 वेदों का नाम सुना होगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ब्राह्मण ग्रंथ, वेदों को समझने के लिए मैंने आपको बताया था, आगे ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, अरण्यक लिखे गए। तो जो वैदिक साहित्य है, इस वैदिक साहित्य में वेदों के बारे में लिखा है, और खासकर यजुर्वेद। इन सभी वेदों में भी यदि कभी एक वेद पूछा जाए जिसमें यज्ञ के बारे में लिखा है, वो है यजुर्वेद। बोलो कौन सा वेद है? यजुर्वेद। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसमें यज्ञ और बलि के बारे में लिखा है। यज्ञ और बलि के बारे में, पुराने समय में जो यज्ञ होते थे और यज्ञों के दौरान बलि भी दी जाती थी। अभी आपको समझ में आएगा, मैं कुछ उदाहरण बताऊंगा यज्ञों के, तो वहां पर बलियां दी जाती थी। जैसे मैं आपको एक यज्ञ बताऊंगा, अश्वमेध यज्ञ, सुना होगा। जब अश्वमेध यज्ञ किया जाता था तो अश्वमेध यज्ञ की शुरुआत 709 जानवरों की बलि देकर की जाती थी। तो यज्ञ की शुरुआत जानवरों के बलि के साथ भी होती थी। तो यहाँ पर जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद में आपको यज्ञ का पूरा प्रोसीजर लिखा है, कौन से यज्ञ कब किए जाते हैं और किस प्रकार से किए जाते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? तो यज्ञों के बारे में जानकारी हमें मिलती है वैदिक साहित्य से। तीसरी बात याद रखना, पुराने समय में जो यज्ञ होते थे वह यज्ञ हमेशा उद्देश्यपूर्ण होते थे। यज्ञ हमेशा उद्देश्यपूर्ण होते थे। उद्देश्यपूर्ण का मतलब है हमेशा यज्ञ को किसी ना किसी उद्देश्य से किया जाता था। समझ रहे हैं ना? जैसे मैंने बोला, जब राजा का राज्याभिषेक हो रहा है, जब राजा का राज्याभिषेक होता था तो उस समय राजसूय यज्ञ होता था। क्या होता था? राजसूय यज्ञ। तो हमेशा कोई ना कोई यज्ञ जब किए जाते थे, उनको करने के पीछे कोई ना कोई क्या होता था? उद्देश्य। अच्छा, याद रखना, यज्ञ करते समय सर्वहित होता था। किसी एक व्यक्ति का हित ना होकर सभी का हित छुपा होता था। यज्ञ में सभी का हित छुपा होता था। ऐसा कहा जाता था, उदाहरण के लिए एक उदाहरण है कि बोले हमने यज्ञ किया सूर्य भगवान के लिए, हमने यज्ञ में आहुति दी सूर्य देवता को। यदि सूर्य देवता हमसे खुश होंगे, सूर्य देवता हमसे प्रसन्न होंगे, तो सूर्य देवता ने हमको प्रकाश दिया। उस प्रकाश जब आया इस पृथ्वी पर, तो प्रकाश के कारण वेपोराइजेशन हुआ, या हाई प्रेशर लो प्रेशर बना, जिसके कारण बादल बने। क्या बने? बादल। और जब बादल बने तो बारिश हुई, और जब बारिश हुई तो किसानों ने फसल उगाई। तो आप बताओ, इससे किसी एक व्यक्ति का हित है कि सभी का हित है? सभी का। तो ऐसा कहा जाता है जो यज्ञ किए जाते हैं उन यज्ञों के पीछे उद्देश्य किसका हित था? सर्वहित, सभी का हित था। साथ में याद रखना, यज्ञ का जो मुख है, यज्ञ का मुख है वह माना जाता है अग्नि देवता। यज्ञ का मुख पूछा जाए एग्जाम में प्री में कि किसको माना जाता है, यज्ञ का मुख माना जाता है किस देवता को? अग्नि देवता। वैदिक काल के एक देवता है अग्नि देवता। तो जो अग्निदेव हैं, इन अग्निदेव को यज्ञ का मुख माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हम आहुति अग्नि देवता को देते हैं, अग्नि में देते हैं ना आप लोग, लेकिन अग्नि के माध्यम से वो आहुति सभी देवताओं तक पहुंच जाती है। मान लो मुझे इंद्र भगवान को कोई आहुति पहुंचानी है, कोई चढ़ावा चढ़ाना है, तो मैं इंद्र भगवान को डायरेक्ट नहीं दूंगा, मैं किस भगवान को चढ़ाऊंगा? अग्नि। और मैं जब अग्नि भगवान को वो चीज चढ़ाता हूं तो वो कहां तक? सभी देवताओं तक वो चीज पहुंच जाती। तो यज्ञ का मुख किसे माना जाता है? अग्नि देवता। और इसे याद रखना कि जब हम आगे इतिहास पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा अग्नि देवता को मनुष्य मनुष्य व देवताओं, मनुष्य व देवताओं के बीच की कड़ी माना जाता है। के बीच की क्या है? बोलो, कड़ी। मनुष्य और देवताओं के बीच की जो कड़ी है वो कौन है? अग्नि देवता। मतलब यदि मनुष्य को अपनी बात देवताओं तक पहुंचानी है तो अपनी बात किस देवता के माध्यम से पहुंचाएंगे? अग्नि देवता। तो अग्नि देवता जो है मनुष्य और देवताओं के बीच की क्या है?
कड़ी है। यहां तक की बात समझ में आ रही है। और याद रखना, आप लोग घर में जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ करते समय जो मंत्रों का उच्चारण है वो शुद्धता से होना चाहिए। जो यज्ञ में सामग्री का उपयोग किया जा रहा है वह सामग्री भी कैसी होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है। और साथ में याद रखना, प्राचीन समय में मंदिर नहीं थे। प्राचीन समय में मूर्तियां नहीं थी, मंदिर मूर्तियां नहीं थी, ये सब बहुत बाद में आई हैं। मंदिर मूर्तियां मैं आपको बताऊंगा, पहली बार मूर्तियां जब इतिहास पढ़ाऊंगा तो आपको चर्चा करूंगा। पहली बार मूर्तियां बनी है पोस्ट मौर्य में, उत्तर मौर्य काल में मूर्ति बनाने की 3 कलाएं आई। एक का नाम है गंधार आर्ट, एक है मथुरा आर्ट और एक है अमरावती आर्ट। ये बहुत बाद में बनी है। और जबकि मंदिर जो बने हैं वो बने हैं गुप्त काल में। गुप्त काल का सबसे प्राचीनतम मंदिर यहीं जबलपुर में, कटनी के पास, तिगवा सुना होगा, तिगवा मंदिर। तो अपन चर्चा करेंगे। मंदिर और मूर्तियां बहुत बाद में आई हैं। मतलब जो यज्ञ है, यह यज्ञ जो हम मंदिर और मूर्तियों की जो पूजा करते हैं, इस पूजा से भिन्न है। मंदिर और मूर्तियों की जो पूजा करते हैं उन पूजा से अलग है क्या, यज्ञ। और यज्ञ के माध्यम से मनुष्य किसको प्रसन्न करने का प्रयास करता था, देवताओं को। किसको प्रसन्न करने का प्रयास करता था, देवताओं को। और मैं बोल रहा हूं यज्ञ के बारे में वैदिक साहित्य में लिखा है। और वैदिक काल में याद रखना, मनुष्य ने प्रकृति को देवता माना है। मनुष्य को प्रकृति में ऐसी कोई चीज दिखी जिसमें कोई शक्ति दिखी, उसे मनुष्य ने देवता का रूप दे दिया। मान लो अग्नि देखा, अब आग में आप बताओ कोई शक्ति है कि नहीं, तो अग्नि देवता मान लिया। सूर्य भगवान दिखे, उनको क्या मान लिया, सूर्य। बात समझ में आ रही है कि नहीं। मान लो वायु चल रही, उनको वायुदेव मान लिया। तो मेरा कहने का मतलब है, प्राचीन समय में लोगों ने जो कहना चाहिए, जो प्रकृति है, प्रकृति को ही क्या माना था, देवता। इतनी बात समझ में आ रही है। तो आप बताओ यज्ञ किस भाषा का शब्द है, संस्कृत। और यज्ञ का मतलब क्या है, आहुति या चढ़ावा। वैदिक साहित्य में इसकी जानकारी मिलती है। और खासकर यज्ञों के बारे में किस वेद में लिखा है, यजुर्वेद। यहाँ से यजुर्वेद और यहाँ से यज्ञ, ठीक है, हमेशा उद्देश्यपूर्ण होते हैं। इसमें सर्वहित छुपा है। और यज्ञ का मुख कौन से देवता है, अग्नि देवता। यहां तक की बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है। अब आगे समझना आप लोग, यहां पर और हम चर्चा करें, यदि आगे देखें। अब एक बात समझना, यज्ञ के 3 प्रकार होते हैं। यज्ञ के यदि हम प्रकार देखें, 3 प्रकार थे। यज्ञ के जो प्रकार हैं, 3 टाइप के यज्ञ। पहले यज्ञ जो होते हैं उनको बोलते हैं स्रोत यज्ञ। बन जाएगा ना। पहले बोलो, पहले कौन से यज्ञ हैं, स्रोत यज्ञ। यहां पर बन जाएगा ना। पहले यहां पर देखे ना, एक सेकंड, पहले यहां पर, हाँ, पहले जो यज्ञ है वो कौन से यज्ञ बताया मैंने आपको। ये बातें समझ में आ रही ना यहाँ की, अभी अपन देखने वाले हैं इनको। एक है, हाँ, स्रोत यज्ञ, एक है स्मार्त यज्ञ। बोलो कौन से यज्ञ है, स्मार्त यज्ञ। इनको बारे में हम सब चर्चा करने वाले हैं अभी। पहले जो यज्ञ, बोलो कौन से यज्ञ है, स्रोत। और दूसरे हैं स्मार्त यज्ञ। बोलो कौन से यज्ञ है, स्मार्त। इन सबको देखने वाले, यहाँ पर देखें क्या क्या अंतर है इनमें। स्रोत यज्ञ है, दूसरे जो है बोलो कौन से यज्ञ है, स्मार्त है, जट्टा नहीं है, स्मार्त यज्ञ। और तीसरे जो यज्ञ है उन्हें हम बोलते हैं पंच महायज्ञ। बोलो क्या बोलते हैं, यज्ञ 3 टाइप के, स्रोत यज्ञ, स्मार्त यज्ञ और पंच महायज्ञ। अब इनमें क्या अंतर है वो समझना आप लोग। स्रोत यज्ञ क्या है, स्रोत यज्ञ वो है जिनके बारे में वेदों में लिखा है। किसमें लिखा है, वेदों में। जिन यज्ञों के बारे में वेदों में लिखा है वह कौन से यज्ञ, स्रोत यज्ञ। वेदों में लिखा है वो कौन से यज्ञ, स्रोत यज्ञ। अच्छा, दूसरी बात याद रखना, जो स्रोत यज्ञ होते थे, यह बड़े, कहना चाहिए कि, अच्छा, इनमें यज्ञ के साथ साथ, इन यज्ञों में यज्ञ के साथ साथ यज्ञ एवं क्या होती थी साथ में, बलि। जानवरों की क्या दी जाती थी, बलि दी जाती थी। कई सारे जानवर, जैसे मैंने बताया अश्वमेध यज्ञ में एक साथ 709 जानवरों की बलि दी जाती है। तो यज्ञ के साथ साथ क्या होती थी, बलि। तीसरी बात याद रखना, जो स्रोत यज्ञ है, इन स्रोत यज्ञ को कराने के लिए आपको पुरोहित की जरूरत होती थी। पुरोहित की क्या होती थी, जरूरत। बिना पुरोहित के माध्यम से, पुरोहित या प्रीस्ट बोलते हैं, पुरोहित या पंडित की जरूरत होती थी। बगैर पुरोहित के माध्यम से आप इन यज्ञों को नहीं करा सकते। जो स्रोत यज्ञ होते हैं यह अत्यंत खर्चीले होते थे। कैसे होते थे, खर्चीले होते थे भाई। स्रोत यज्ञ बहुत खर्चीले होते थे। मैं बोल रहा हूं, आप एक बार बताओ, 709 जानवरों की बलि दी जा रही है,
क्या आम इंसान इन यज्ञों को करा सकता है? नहीं। जो लोग राजा महाराजा इन यज्ञों को कराते थे, सुरोत यज्ञों को, या खर्चीले होते थे। जो गृहस्थ व्यक्ति है, जो गृहस्थ व्यक्ति है, गृहस्थ व्यक्ति के लिए यह यज्ञ नहीं थे। जो गृहस्थ लोग हैं वह लोग इन यज्ञों को नहीं कराते थे। बात समझ में आ रहा है ना? और याद रखना, यह यज्ञ हमेशा किसी ना किसी फल की इच्छा से किए जाते थे, कि हमें कोई इससे क्या हो जाए, लाभ हो जाए। ये हमेशा किसी ना किसी फल की इच्छा से किए जाते थे। बात समझ में आ रहा है? ये कौन से यज्ञ? स्रोत यज्ञ। तो स्रोत यज्ञ क्या पूछा जाएगा? स्रोत यज्ञ क्या है? ऐसे यज्ञ जिनके बारे में किसमें लिखा है? वेदों में। किसमें लिखा है? वेदों में। वेदों में लिखा है। बात समझ में आ रही है? ऐसे यज्ञ जो यज्ञ के साथ साथ किसकी बात करते हैं? बलि की। बलि की। इनको कराने के लिए किसकी जरूरत है? पुरोहित की। खर्चीले होते हैं, गृहस्थ व्यक्ति इन यज्ञों को नहीं कर सकता। और साथ में मैंने बताया किसकी इच्छा से किए जाते हैं? फल की इच्छा से। अब होते हैं स्मार्त यज्ञ। स्मार्त यज्ञ वह यज्ञ हैं जो इनसे अलग हैं, और इनके बारे में वेदों में नहीं लिखा, इनके बारे में स्मृतियों में लिखा है। बोलो किसमें लिखा है? स्मृतियों। स्मार्त किससे? स्मृति से बना है, स्मृतियों में लिखा है। ऐसे यज्ञों के बारे में बोलो किसमें लिखा है? स्मृतियों में। स्मृतियों में लिखा है। ये बात समझ में आ रही है? स्मृतियां बाद में लिखी गई हैं। ये वेद सबसे पुरानी, स्मृतियां बाद में लिखी गई हैं। इन यज्ञों के बारे में किसमें लिखा है? स्मृतियों में। दूसरी बात याद रखना, यह यज्ञ किसकी मना करते हैं? बलि। बलि की इन यज्ञों में क्या किया गया? मना किया गया। बलि के लिए क्या किया गया? मना। मतलब केवल यज्ञ करना है, क्या नहीं करना? बलि। बलि नहीं करना। और आप बताओ, यह यज्ञ कौन से व्यक्ति कर सकते हैं? गृहस्थ। यह यज्ञ खर्चीले नहीं है। यह यज्ञ कौन कर सकते हैं? गृहस्थ व्यक्ति। गृहस्थ व्यक्ति कर सकते हैं। यह यज्ञ कैसे नहीं है? खर्चीले। खर्चीले नहीं है। खर्चीले नहीं है। यह यज्ञ खर्चीले नहीं है। और याद रखना, यह यज्ञ वह यज्ञ है, स्मार्त यज्ञ, जो लोग बिना फल की इच्छा से करते हैं। भाई इसमें कोई फल की इच्छा नहीं है। फल की इच्छा से नहीं। फल की इच्छा से नहीं। फल की इच्छा से नहीं। मतलब व्यक्ति यज्ञ करता है, देवता प्रसन्न, हम कुछ मांगेंगे नहीं, देवता से हम कुछ मांगेंगे नहीं, देवता अपने मन से प्रसन्न होकर हमें कुछ ना कुछ देंगे, हम मांगेंगे नहीं। जबकि इन यज्ञों में हम मांगेंगे। बस इसमें फल की इच्छा नहीं है। निष्काम भाव से हम करते हैं इन यज्ञों को। कौन सा? स्मार्त यज्ञ। निष्काम भाव से करते हैं। और याद रखना, यह यज्ञ देवताओं के लिए किए जाते हैं, पर्टिकुलर देवता के लिए किया जाता है, इसलिए उनके नाम आ गए। जैसे बोले, एक बोले सूर्य यज्ञ। कौन सा यज्ञ? सूर्य यज्ञ। बोले गायत्री यज्ञ। गायत्री यज्ञ। विष्णु यज्ञ। तो यह यज्ञ सीधे किसके लिए किए जाते हैं? देवताओं के लिए। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? ये कौन से यज्ञ? बोलो स्मार्त। कौन से यज्ञ? स्मार्त यज्ञ। बनेगा इतना? अगली बात समझना, तीसरे हैं पंचमहायज्ञ। पंचमहायज्ञ का मतलब है, याद रखना, पंचमहायज्ञ के बारे में भी वेदों में लिखा है। इनके बारे में भी किस में लिखा है? वेदों में। वेदों में या वैदिक साहित्य में? वेदों को ही वैदिक साहित्य बोलते हैं, वैदिक लिटरेचर में लिखा है। तो जो पंचमहायज्ञ इनके बारे में किस में लिखा है? वेदों में। वेदों में। वेदों में केवल खर्चीले यज्ञों की बात नहीं है। वेदों में केवल ऐसे यज्ञों की बात नहीं जिनमें बलि की जरूरत है। वेदों में पंचमहायज्ञ की भी बात है। और मैं बोल रहा हूं यहां पर जो गृहस्थ के लिए नहीं थे, जबकि पंचमहायज्ञ किसके लिए हैं? गृहस्थ। भाई जो पंचमहायज्ञ जो किसके लिए हैं? बोलो गृहस्थ। गृहस्थ मतलब जो अपने परिवार के साथ रह रहा है, उन लोगों के लिए लिखे गए। कौन से यज्ञ? पंचमहायज्ञ। और वहां पर बलि की बात की गई थी। यहां पर बलि की बात बोलो होगी कि नहीं? नहीं होगी। बलि की बात नहीं होगी। और याद रखना, इसमें कितने यज्ञ शामिल है? 5। कौन से कितने यज्ञ शामिल है? 5। और 5 यज्ञ में मैंने आपको बताया था, ये एक यज्ञ होता है ब्रह्म यज्ञ। बोलो कौन सा यज्ञ? अभी चर्चा करने डिटेल में अपन देखने वाले क्या होता है ब्रह्म यज्ञ। एक होता है देव यज्ञ। बोलो कौन सा यज्ञ? देव यज्ञ। एक होता है पितृ यज्ञ। एक बोलो कौन सा यज्ञ होता है? पितृ यज्ञ। एक होता है मनुष्य यज्ञ, मनुष्य। और एक होता है भूत यज्ञ। बोलो कौन सा यज्ञ? इन 5 को मिलाकर क्या कहा जाता है? पंच महायज्ञ। पंच महायज्ञ। तो एग्जाम में प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, पंच महायज्ञ किसके लिए लिखे गए? तो आंसर होगा गृहस्थ के लिए। किसके लिए लिखे गए? गृहस्थ के लिए। जबकि जो स्रोत यज्ञ हैं वह गृहस्थ के लिए नहीं है। खर्चीले यज्ञ कौन से हैं? स्रोत यज्ञ। लेकिन पूछा जाएगा वेदों में किन किन यज्ञों के बारे में जानकारी है, तो स्रोत की भी और पंच महायज्ञ। लेकिन स्मृतियों में किसके यज्ञों की बारी है? स्मार्त। ये बात समझ, प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको क्लियर हो रहा है सभी को। तो यज्ञों के कितने टाइप होते हैं? 3। स्रोत यज्ञ, स्मार्त यज्ञ और पंचमहायज्ञ। इतनी बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं सभी को? इन पे चर्चा करें आगे। ठीक है, यहां पर देखना, ये ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, मनुष्य यज्ञ और भूत यज्ञ, इन 5 को मिलाकर क्या कहा जाता है? पंच महायज्ञ। इनके नाम भी याद रखना। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कभी कि पंच महायज्ञ में कौन कौन से यज्ञ शामिल नहीं है, कौन से यज्ञ शामिल नहीं है। इतनी बात समझ में आ रही है? यहां तक की बातें क्लियर है? अब इसके अंदर देखना,
अब जो स्रोत यज्ञ है, स्रोत यज्ञ के अंतर्गत कुछ यज्ञ हैं, कुछ यज्ञ उनको अपन उदाहरण शायद समझते हैं। ठीक है, पहले अपन इसमें देख लेते हैं पीडीएफ में, यहां पर आप बातें समझे, अब आपको समझ में आएंगे। यहां पर देखना आप लोग, अब आपको जो बातें मैंने बताई हैं वो आपको समझ में आएंगी। जो कुछ फैक्ट रह गए मैं यहाँ पर आपको समझा दूंगा। तो जो यज्ञ है किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द जिसका अर्थ है आहुति या चढ़ावा, आहुति या चढ़ावा। हिंदू धर्म में प्राचीन भारत के, भाई प्राचीन भारत में जो आरंभिक ग्रंथ हैं, ये शुरुआती या वेद, सबसे प्राचीन ग्रंथों में शामिल है वेद। आरंभिक ग्रंथों वेदों में निर्धारित अनुष्ठानों पर आधारित उपासना पद्धति बोलो क्या है? उपासना पद्धति क्या है? यज्ञ। भाई वेदों में इस उपासना पद्धति के बारे में लिखा है। हमेशा यज्ञ कैसे होते हैं? उद्देश्यपूर्ण, किसी ना किसी उद्देश्य से किए जाते हैं, उद्देश्यपूर्ण होते हैं। और याद रखना, हाँ, यजुर्वेद में यज्ञों के बारे में किस वेद में लिखा गया है? यजुर्वेद। या से यजुर्वेद या से यज्ञ, यज्ञ के साथ साथ बलि के बारे में भी लिखा गया है। बनेगा ना इतना? ठीक है, मैंने आपसे बोला जब कोई यज्ञ करेंगे, जब कोई यज्ञ करेंगे तो अनुष्ठानों का सही से क्या होना चाहिए? निष्पादन। और मंत्रों का क्या होना चाहिए? उच्चारण अनिवार्य माने जाते हैं। तथा निष्पादक और प्रयुक्त सामग्री का अत्यधिक पवित्र होना क्या है? आवश्यक। आपने देखा भी हो, घर में आपने यज्ञ देखे होंगे, इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, याद रखना जो वैदिक धर्म है और संस्कृति, वैदिक धर्म और संस्कृति का मतलब जो वैदिक काल में जो वेद लिखेगा उस समय उनका अंग माना जाता है। भाई वैदिक धर्म और संस्कृति का अंग है यज्ञ। वैदिक संस्कृति और धर्म का अंग क्या है? बोलो यज्ञ। क्यों? वेदों में ही तो इनके बारे में लिखा है। ठीक है, और अपन क्या करते हैं? वेदी बनाते हैं, सभी को पता होगा इतना। वेदी बनाकर अग्नि जलाते हैं, भोज्य सामग्री अर्पित करते हैं अग्नि को, इस भावना के साथ कि अग्नि देवताओं का क्या है? बोलो मुख। अग्नि देवताओं का क्या है? मुख है। हम अग्नि देवता को चढ़ाएंगे आहुति, वो सभी देवता तक पहुंच जाएगी, मुख है। अतः इसके द्वारा उनकी समर्पित सामग्री देवताओं तक पहुंचेगी। ये बात सभी को क्लियर है? देवताओं तक पहुंचेगी। अब यहां पर लिखें यज्ञ के प्रकार। मैंने आपको बताया यज्ञ कितने प्रकार के हैं? 3। यज्ञ 3 प्रकार के हैं। पहले कौन से यज्ञ? स्रोत, फिर स्मार्त और फिर कौन से? पंचमहा। बनेगा ना? अच्छा, स्रोत यज्ञ की बात करें, यहां पर लिखा है स्रोत यज्ञ के बारे में वेदों में लिखा है कि नहीं? वैदिक यज्ञ, वैदिक यज्ञ मतलब जिनमें, जिनके बारे में वेदों में लिखा है वैदिक यज्ञ स्रोत यज्ञ कहे जाते हैं। वैदिक और अग्नि को देवताओं का क्या मानते थे? मुख। ठीक है ना? अतः मंत्रोच्चार करते हुए वे अग्नि में हबी डालते थे, इस भावना के साथ कि वह देवताओं के पहुंचाएगी। बनेगा ना? हाँ, इससे देवता प्रसन्न होकर उनकी मनोकामनाओं को क्या करेंगे? पूर्ण। भाई इसमें हम मनोकामना मांगेंगे, मैंने बताया था किसी ना किसी फल की इच्छा से हम कर रहे हैं, हम कोई ना कोई मनोकामना मांग रहे हैं, वो देवता हमारी मनोकामना क्या करेंगे? पूर्ण करेंगे। अच्छा, यहां पर 2 प्रकार की मनोकामना मांग रहे हैं हम। इस लोक के लिए यह लौकिक भी मांग रहे हैं, और यह लौकिक सुख है कि हमें धन्य धान्य मिल जाए, पैसा मिल जाए, पुत्र की प्राप्ति हो जाए, इसलिए हम यज्ञ कर रहे हैं। तथा परलोक में हम चाह रहे हैं हमें किसकी प्राप्ति हो जाए? स्वर्ग। जो हम लोगों भगवान से इच्छा रख रहे हैं, इस लोक के लिए भी रख रहे हैं और परलोक के लिए भी। इस लोक में हम चाह रहे हैं हमारे पास पैसा आ जाए, हमारे संतान उत्पत्ति हो जाए, और परलोक में हमें क्या प्राप्ति हो जाए? स्वर्ग। बन जाएगा ना? ये सब चीजें हैं। यह यज्ञ अत्यंत क्या होते थे? खर्चीले। बता, खर्चीले हैं। और कराने के लिए किसकी जरूरत होती है? पुरोहित। आप इनको खुद नहीं कर सकते, आपको पुरोहित की जरूरत पड़ेगी। और लिखा है गृहस्थ व्यक्ति इन्हें नहीं कर सकता। भाई गृहस्थ व्यक्ति इन यज्ञों को नहीं कर, बस समझा मैंने अभी। गृहस्थ के लिए पंचमहायज्ञ जो वेदों में लिखा है। और याद रखना, हाँ, इसमें जो यज्ञों में दी जाने वाली पशु बलि भी अनेक लोग पसंद नहीं करते थे। भाई पशु की जो बलि दी जाती है उसको कई लोग पसंद नहीं करते थे, जबकि पशु बलि के बारे में स्रोत यज्ञ में लिखा है। बन जाएगा ना? इतनी बातें समझ में आई कि नहीं? ठीक है, अब इसके कुछ उदाहरण लिखे स्रोत यज्ञ के, वो आप लोग समझना। यहां पर समझते जाना, मैं समझा रहा हूं, यहीं पर लिखा भी इनकी डिटेल। पहला जो यज्ञ है उसको दर्श या पूर्णमास यज्ञ बोलते हैं। बोलो क्या बोलते हैं? दर्श तथा पूर्णमास। अच्छा, दर्श तथा पूर्णमास यज्ञ क्या होता है? पूर्णमास से याद रखना यह पूर्णिमा और अमावस्या को किया जाता है। बोलो कब किया जाता है? पूर्णिमा और अमावस्या, या पूर्णिमा और अमावस्या को किए जाते हैं ये वाले यज्ञ। और पूर्णिमा के दिन इसमें पूजा करते हैं, पूर्णिमा के दिन पूजा करते हैं अग्नि और सोम देवता की। किसकी? अग्नि और सोम देवता की। और अमावस्या के दिन पूजा करते हैं अग्नि और इंद्र देवता की। बोलो अग्नि और
इंद्रदेव। तो आपको बस केवल यज्ञ का नाम याद रखना है। पूछा जाएगा पूर्णमास यज्ञ किस प्रकार का यज्ञ है, या पूर्णमास यज्ञ में किन किन देवताओं की पूजा होती है। तो पूर्णमास मतलब पूर्णिमा और अमावस्या को किया जाता है। पूर्णिमा के दिन अग्नि और किसकी पूजा बोले, सोम, और अमावस्या के दिन पूर्णिमा और इंद्र बनेगा। इसके बाद जो दूसरा यज्ञ लिखा है चातुर्मास यज्ञ, बोलो कौन सा यज्ञ, चातुर्मास। चातुर्मास में भाई ऋतुएं 4 होती हैं। तो जब कोई ऋतु प्रारंभ होती थी, जब कोई सीजन आता था, ठंड की ऋतु, वर्षा ऋतु, जब ऋतु प्रारंभ होती थी, ऋतु प्रारंभ के समय चतुर्मास यज्ञ किया जाता था। और याद रखना इस समय 4 देवताओं के लिए किया जाता है। कितने देवताओं के लिए, 4। 4 देवताओं में आपके अग्नि है, सोम है, पूषण है और सविता है। इन चार के लिए कौन सा यज्ञ होता था, चातुर्मास। ये कुछ फैक्ट आपको याद रखना बनेगा ना, चातुर्मास यज्ञ होता था, बनेगा। ये सब किसके अंतर्गत है यज्ञ, स्रोत यज्ञ। अब यहां पर आ जाओ पशुबंध यज्ञ। पशुबंध यज्ञ में आपको याद रखना है, इसमें पशुबंध भाई पशु की बलि दी जाती थी, और इसमें बलि दी जाती थी बकरे की, और बकरा भी नर बकरा होना चाहिए, मादा नहीं होना चाहिए। कैसा बकरा होना चाहिए, नर बकरे की बलि दी जाती थी। और याद रखना यह किसके लिए, इसमें इंद्र, अग्नि, सूर्य या प्रजापति, प्रजापति भी देवता है, इंद्र, अग्नि, सूर्य, प्रजापति के लिए यह यज्ञ किया जाता था। और याद रखना जब बकरे को काटा जाता था और बकरे को जब पकाया जाता था, उस समय भी मंत्रों का उच्चारण होता था। बकरे को काटते समय और पकाते समय भी मंत्रों का क्या होता था, उच्चारण। तो याद रखना पशुबंध, तो किस, आपको याद रखना पशुबंध में किसकी बलि दी जाती थी, बकरे की। अब आ जाओ राजसूई, नाम से ही समझ में आ रहा है, जब कोई व्यक्ति राजा बनता था, जब कोई व्यक्ति राजा बनता था, तो राजा बनते समय कौन सा यज्ञ किया जाता था, राजसूई। मान लो जब वो व्यक्ति राज सिंहासन पर बैठ रहा है, उस समय कौन सा यज्ञ होता था, राजसूई। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई, पूछा जाएगा राजा बनते समय कौन सा यज्ञ होता था, राजसूई यज्ञ। और जब राजसूई यज्ञ होता था, इसमें लोग सोमरस पीते थे। किसका पान करते थे, सोमरस। सोमरस, मदिरा को उस समय सोमरस बोलते थे, सोमरस का पान करते थे। अच्छा, जो राजा है वह रत्नेनों के घर जाता था। रत्नेन का मतलब अधिकारियों के, किसके घर जाता था, अधिकारियों के। और याद रखना 2,40,000 गायों का दान करता था। इस यज्ञ में लोग, राजा कितनी गाय दान देता था, 2,40,000। कौन से यज्ञ में, अब आप बताओ। राजसूय यज्ञ क्या आम इंसान के लिए है कि राजा के लिए, खर्चीले यज्ञ है कि नहीं, बनेगा। तो जब कोई व्यक्ति राजा बनता था, उस समय कौन से यज्ञ किया जाता था, राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ, वो कितनी गायें दान देते, 2,40,000, 2,40,000 गायें दान दी जाती थी। और लोग क्या पीते थे, सोमरस, सोमरस का पान करते थे। इतनी बातें समझ में आ रही हैं। राजसूय के बाद अगला जो यज्ञ वो है अश्वमेध यज्ञ। बोलो कौन सा यज्ञ। अच्छा, अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था, जब कोई व्यक्ति राजा होता था ना, तो राजा क्या करता था, अपने घोड़े को छोड़ता था। अश्व मतलब होता घोड़ा, अश्व का मतलब क्या होता है, घोड़ा। अपने अश्व को छोड़ता था, और उस राजा का घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों से होकर निकल जाता था, ऐसा माना जाता था उतना क्षेत्र उस राजा के अधीन है, उस राजा के क्षेत्र में आता है। और जहां पर उस घोड़े को रोक दिया जाता था, उसका मतलब होता था वह क्षेत्र राजा के अधीन नहीं है, और वो व्यक्ति राजा से युद्ध करने के लिए तैयार है। बात समझ में आ रहा है ना। अस्मिता एक बार फिर से बता रहा हूं भाई, राजा ने क्या किया, एक घोड़े को छोड़ा, जिन जिन क्षेत्रों से होकर घोड़ा निकल गया, मतलब वह क्षेत्र किसके अधीन है, राजा के। और जहां पर घोड़े को रोक लिया गया, मतलब वो राजा के क्षेत्र नहीं है, वो व्यक्ति राजा से युद्ध करने के लिए तैयार है। और इस यज्ञ की जब शुरुआत होती थी, इसी यज्ञ में 709 जानवरों की बलि दी जाती थी। और लास्ट में जिस घोड़े को छोड़ा गया है, उस घोड़े को भी पकड़कर उसकी भी क्या दी जाती थी, बलि। ये होता था कौन सा यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। बनेगा, सुना होगा आप लोगों ने, ये कौन सा यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ। और आप बताओ अश्वमेध यज्ञ किस प्रकार का यज्ञ, स्रोत यज्ञ, जिसमें वेदों में इसके बारे में लिखा है। बनेगा, अश्वमेध यज्ञ समझ में आया। इसके बाद है वाजपेयी यज्ञ। कौन सा यज्ञ है, वाजपेयी। अगला जो यज्ञ लिखा है वो है, बोलो कौन सा यज्ञ, वाजपेयी। ये शरद ऋतु में होता था, और कुल मिला के इसमें एक रथ दौड़ होती थी। क्या होती थी, रथ दौड़। और जो रथ दौड़ होती थी, उस रथ दौड़ में राजा के रथ को जिताया जाता था। किसके रथ को जिता, राजा के। और याद रखना यह सबसे लंबे समय तक चलने वाला यज्ञ था। सबसे लंबे समय तक कौन सा यज्ञ चलता है, वाजपेयी। अच्छा, इन यज्ञों को कराने का उद्देश्य एक यह भी होता था, इससे राजा की प्रतिष्ठा बढ़े, इससे राजा की क्या बढ़े, प्रतिष्ठा। जो पुरोहित वर्ग था ना भाई, 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का काम है वेदों का अध्ययन कराना, पूजा पाठ कराना। तो याद रखना जो पुरोहित होते थे वह क्या करते थे कि राजा की हैसियत को बढ़ाने के लिए इन यज्ञों को भी कराते थे। तो वाजपेयी यज्ञ राजा की हैसियत को बढ़ाने के लिए किया जाता है। सबसे लंबे समय तक चलने वाला यज्ञ बोलो कौन सा है, वाजपेयी। लेकिन पूछा जाए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रसिद्ध यज्ञ कौन सा है, अश्वमेध। आपने सभी ने नाम सुना होगा,
सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रसिद्ध यज्ञ बोलो कौन सा होता था? अश्वमेध यज्ञ। जो फैक्ट समझ में आ रहा क्या पूछा जाएगा एग्जाम में? ये स्रोत यज्ञ के अंतर्गत है। एक यज्ञ जो है वो है कौन सा? अग्निष्टोम बन जाएगा ना। इसमें भी सोम पिया जाता था और अग्नि को पशु बलि दी जाती थी और यह यज्ञ एक दिन में संपन्न हो जाता था। तो इतने जो मैंने यज्ञ बताए हैं, आप बताओ यह है कि किस प्रकार के यज्ञ थे? स्रोत यज्ञ। तो यह गृहस्थ के लिए नहीं है, यह किसके लिए? राजाओं के लिए। बन जाएंगे ना सभी से? तो यह राज्य अभिषेक के समय कौन सा यज्ञ है? राजसूय, राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ बन जाएगा ना। सबसे प्रसिद्ध यज्ञ कौन सा? अश्वमेध। सबसे लंबा चलने वाला वाजपेयी। तो इनके बारे में आपको बस स्टोरी याद रखना है, वजह रटने की जरूरत भी नहीं है। एक बार पढ़ोगे चीजें याद रहेंगी, इनसे क्वेश्चन आएंगे। ये सब किसके टाइप मैंने बताया? स्रोत यज्ञ। दूसरा स्मार्त यज्ञ वो यज्ञ है जिनके बारे में किस में लिखा है? स्मृतियों में। ठीक है ना। तो यहां पर लिखा हुआ है, इनको अपन समझ चुके हैं। हाँ, वैदिक आप बताओ, वैदिक यज्ञ जब हम कर रहे थे, इस स्रोत यज्ञ, उसमें पशु की बलि दे रहे थे, और पशु की बलि देना हिंसा है कि नहीं? भाई अपन हिंसा कर रहे थे, वायलेंस कर रहे थे। उसके विरोध में स्मृतियों ने भी, उनका विरोध किसने किया? स्मृतियों ने। और स्मृतियों ने बिना पशु बलि के यज्ञों का क्या किया? प्रारंभ। भाई इसमें पशु की बलि नहीं दी जाएगी। और इसमें विभिन्न देवताओं के नाम से यज्ञ होने लगे। देवताओं के नाम से यज्ञ हो रहा है। मैंने बताया ना अभी आपको, ये कौन सा यज्ञ? रुद्र यज्ञ। योग लिखा गया वो यज्ञ है, योग योग लिख गया वो सब क्या है? जे यज्ञ। रुद्र यज्ञ, सूर्य यज्ञ बनेगा ना, विष्णु यज्ञ, इंद्र यज्ञ और गायत्री यज्ञ। ये सब यज्ञ लिखा है, वो गलती में प्रिंट हो गया। तो आप बताओ इन देवताओं के नाम से क्या किए जा रहा है? यज्ञ किए जा रहा है। ये सब यज्ञ है, याद रखना। बनेगा ना? ठीक है, योग लग गया वो। अब नीचे आ जाए, ये हम देख चुके हैं। मैंने आपको बताया भाई स्रोत यज्ञ जो थे फल की लालसा से किए जा रहे थे कि नहीं? भाई यदि हम राजसूय यज्ञ कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं राजा का राज्याभिषेक हो रहा है, किसी ना किसी इच्छा से कर रहे हैं। जबकि मैंने आपको बताया स्मार्त यज्ञ निष्काम भाव से, बिना किसी लाभ से किए जाते हैं, निष्काम भाव से किए जा रहे थे। कौन से यज्ञ? स्मार्त यज्ञ। ठीक है ना। हाँ, और देवता इसमें क्या करते थे? अपनी इच्छा से यज्ञकर्ता को क्या देते थे? फल। देवता अपनी इच्छा से यज्ञकर्ता को क्या देते थे? फल देते थे। इतनी बात समझ में आ रही ना सभी को? देवता अपनी इच्छा से यज्ञकर्ता को फल देते थे। और आ जाओ आप क्या? पंच महायज्ञ। तो याद रखना, पंच महायज्ञ मैंने आपको इतनी बात बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई वेदों में दो प्रकार के यज्ञों की चर्चा, स्रोत और पंच महायज्ञ। स्रोत यज्ञ खर्चीले थे, लेकिन पंच महायज्ञ खर्चीले नहीं है। तो लिखा है वेदों में केवल हिंसक और खर्चीले यज्ञों का ही प्रावधान नहीं था, इनका तो प्रावधान है। इसके अलावा और किसका है? वैदिक ऋषियों ने गृहस्थों के लिए, गृहस्थ जो परिवार के साथ रह रहे हाउस होल्डर है, उनके लिए पंच महायज्ञों का भी क्या किया था? प्रावधान। सीमित साधन और सीमित समय में गृहस्थ इन्हें स्वयं कर सकता था, इसमें पशु बलि का भी आवश्यकता नहीं थी। बनेगा ना। तो पूछा जाएगा वेदों में कितने प्रकार के यज्ञ? दो, स्रोत और पंच महायज्ञ। और स्मृतियों में कौन से यज्ञ? स्मार्त। बोलो कौन से यज्ञ? स्मार्त। पहले मुझे इतनी बात बताओ समझ में आ रही है कि नहीं? और पंच महायज्ञ में कितने यज्ञ हैं? 5। पंच महायज्ञ में क्या है? 5 यज्ञ। अब एक एक को यहां पर समझते हैं। पंच महायज्ञ में कितने यज्ञ हैं? 5। पहले मैं समझाता हूं थोड़ा सा आपको। ठीक है, पंच महायज्ञ में 5 यज्ञ। पहला है ब्रह्म यज्ञ। ठीक है, पहला यज्ञ मैंने अभी बताए थे नाम। पहला यज्ञ कौन सा है? ब्रह्म यज्ञ। भाई ब्रह्म यज्ञ का सीधा सरल मतलब है, ब्रह्म यज्ञ का मतलब है शिक्षा। ब्रह्म यज्ञ का मतलब क्या है? शिक्षा। ब्रह्म यज्ञ का सरल सा मतलब है शिक्षा। यहां पर समझे ब्रह्म यज्ञ का क्या मतलब? ब्रह्म यज्ञ का मतलब है कि भाई जो व्यक्ति होते हैं, जो महिलाएं होती हैं, उन महिलाओं को, पुरुषों को घर में रामायण, महाभारत, पुराण, इन सब का अध्ययन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अध्ययन। इन सबको घर में पढ़ना चाहिए। महिलाओं को घर में किसको? वेद हो गए, रामायण, महाभारत, इनको पढ़ना चाहिए। और साथ में इनको पढ़ने के बाद खुद तो पढ़ना ही चाहिए और अपने बच्चों को भी इनका क्या देना चाहिए? ज्ञान। अपने बच्चों को भी इनके बारे में समझाना चाहिए। और यदि आप इस प्रकार से करते हो तो यह आपका कौन सा यज्ञ कहलाएगा? ब्रह्म यज्ञ। बोलो क्या कहलाएगा? ब्रह्म यज्ञ। मैंने आपको बताया था, राधा कृष्णन लिखते हैं, राधा कृष्णन कहते हैं कि यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए बाजार ले जाकर 2000 रुपए की साड़ी दिला रहा है, तो उसकी यह भी कर्तव्य है उसे 20 रुपए की कोई पुस्तक भी दिलाए। 20 रुपए की कोई क्या दिलाए? पुस्तक, ताकि वो महिला घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाए। उस लाइब्रेरी का जो भी ज्ञान है वह खुद भी पढ़े और अपने बच्चों को भी पढ़ाए। बात समझ? इस यज्ञ को कौन सा यज्ञ कहा जाता है? ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ वो लिखा है यहाँ पर। ब्रह्म यज्ञ का तात्पर्य किससे है?
स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी, खुद से पढ़ना, स्वाध्याय। इसके अंतर्गत चारों वेदों को पढ़ना, इतिहास को पढ़ना, पुराण, दार्शनिक ग्रंथ, रामायण महाभारत, इन सब का पाठ करने का निर्देश दिया गया है, ठीक है ना। और इसमें लिखा है शतपथ ब्राह्मण में ऐसा लिखा है, शतपथ ब्राह्मण में ऐसा लिखा है, जो व्यक्ति ऐसा करता है, जो व्यक्ति अपने घर में ऐसा करता है, उससे देवता प्रसन्न होते हैं, और देवता प्रसन्न होकर उसकी आयु, सुरक्षा, समृद्धि, प्रतिभा, कांति, अभ्युन्नति प्रदान करते हैं। बात समझ में आ गए। यदि आप लोग घर में ऐसा करते हैं तो देवता आपसे प्रसन्न होंगे और देवता आपके घर में सुख और समृद्धि देंगे। बात समझ में आ गया ना, बोलो, ठीक है ना। हाँ, और यहाँ लिखा है, यहाँ उल्लेखनीय है कि स्वाध्याय को प्राय सभी भारतीय दर्शन में मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक स्वीकार किया गया है। मैंने आपको बताया था भाई, यदि आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए, जैसे मैं आश्रम बता रहा था, तो मैंने आपको बताया था वानप्रस्थ आश्रम में जाकर व्यक्ति वेदों उपनिषद को पढ़ रहा था कि नहीं। यदि आप इनको पढ़ोगे तो आप मोक्ष के रास्ते पर भी जाओगे। ब्रह्म यज्ञ समझ में आया कि नहीं। तो ब्रह्म यज्ञ गृहस्थ व्यक्ति के लिए भाई, ब्रह्म यज्ञ का मतलब है कि आप अपने घर में रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, इनका अध्ययन करें, खुद पढ़ें और अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, अपनी फैमिली को भी इनके बारे में बताएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो देवता आपसे प्रसन्न होंगे। तो पंच महायज्ञ में पहला यज्ञ था, बोलो कौन सा यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ। अच्छा, ब्रह्म यज्ञ का मतलब दूसरा होता है देव यज्ञ। बोलो कौन सा यज्ञ, बोलो क्या, देव यज्ञ। अच्छा, देव यज्ञ क्या होते हैं, बात समझो। मैंने आपको अभी बताया था कि भाई ये सब वेद में लिखा है, इन सब के बारे में किस में लिखा है, वेद में, इन सब के बारे में वेद में लिखा है। और मैंने आपको बताया था जो वेदों को लिखा है वैदिक काल में। वेदों को कब लिखा गया, बोलो वैदिक काल में, जो वैदिक पीरियड था 1500 से 600 BC, आगे अपन चर्चा करेंगे। इसमें इन वेदों को लिखा गया है, वैदिक काल में इन वेदों को लिखा गया है। और वैदिक काल में जब इन वेदों को लिखा गया है तो अच्छा, वैदिक काल में होते क्या थे, जो वैदिक काल के जो मनुष्य थे ना, मैं अभी भी इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा था कि वैदिक काल में जो मनुष्य थे वह जो भी प्रकृति में ऐसी कोई चीज दिखी जिसमें उनको शक्ति दिखी, उसे क्या मान लेते थे, देवता। भाई वैदिक काल में आर्यों ने, वैदिक काल में रहने वाले आर्य थे और वैदिक काल के जो आर्य थे उन्होंने प्रकृति को किसका रूप दे दिया, देवताओं को। प्रकृति को किसका रूप दे दिया, देवताओं को। तो जो वैदिक काल के आर्य थे उनका ऐसा कहना था कि भाई देवता हमें बहुत कुछ देते हैं, देवता हमें बहुत कुछ देते हैं कि नहीं। जैसे सूर्य देवता डेली आपको प्रकाश दे रहा है कि नहीं, सूर्य देवता डेली आपको क्या दे रहे हैं, प्रकाश। अग्नि देवता आपको बहुत कुछ दे रहे हैं, पृथ्वी देवता आपको बहुत कुछ दे रहे हैं। तो वैदिक काल में थे आर्य, और आर्यों का ऐसा मानना था कि जो देवता हैं, देवता हमें बहुत कुछ देते हैं, और देवता जब हमें कुछ दे रहे हैं तो हमारा भी कर्तव्य है हम भी देवताओं को कुछ क्या करें, रिटर्न करें। इसलिए हम जब घर में यज्ञ करते हैं तो यज्ञ करते समय हम देवताओं के नाम की क्या चढ़ाते हैं, आहुति। देवताओं के नाम की क्या चढ़ाते हैं, आहुति। और पहली आहुति हम चढ़ाते हैं इंद्र देवता को। किसको चढ़ाते हैं, इंद्र देवता को। तो घर में छोटे छोटे यज्ञ करना, देवताओं को आहुति चढ़ाना, यही कौन से यज्ञ, बोलो देव यज्ञ। और आधुनिक समय में इसको परिभाषित मैंने किया था, राधा कृष्णन कहते हैं कि भाई मॉडर्न समय में कैसे हम देव यज्ञ करें। तो राधा कृष्णन कहते हैं कि आप लोग क्या करें कि मान लो किसान आपके लिए फसल उगा रहा है, किसान आपके लिए क्या उगा रहा है, फसल। अब आप बताओ, किसान यदि फसल ना उगाए तो आपको अन्न खाने मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। मतलब किसान भी हमारे लिए क्या है, देवता। किसान भी हमारे लिए क्या है, देवता। तो हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा कर्तव्य है कि कल हम लोग MPPSC से जब डेप्यूटी कलेक्टर DSP बन जाए और हमारे पास किसी किसान का काम आए तो हम उस किसान के काम को ईमानदारी से करें। तो वो भी हम किस यज्ञ को फॉलो कर रहे हैं, देव यज्ञ। तो वही सब लिखा है। तो लिखा है वैदिक आर्य प्रकृति के प्रति प्रारंभ से ही कृतज्ञ रहे हैं। बात समझ में आ रहा है ना। इसलिए प्राकृतिक शक्तियों, मतलब उनको जो भी सूर्य, अग्नि, वायु, पृथ्वी आदि को उन्होंने किसका रूप दे दिया, देवता। ठीक है ना। और इनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए कौन से यज्ञ किए जाते थे, देव यज्ञ। और लिखा है अग्नि में स्वाहा शब्द के साथ देवताओं को नाम लेकर क्या डाली जाती है, समाधि। हम बोलते हैं कि नहीं, उस देवता के नाम की समाधि, मतलब हम उन्हें कुछ लौटाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें त्याग की भावना भी रहती थी, इसमें त्याग की भावना भी रहती थी। बात समझ में आ रही कि नहीं, ठीक है ना। और यहां पर लिखा मनु ने होम को क्या कहा है, घर में होम लगाते हो आपने, होम लगाते होगे, होम जो लगाते हो उसे मनु ने क्या कहा है, देवयज्ञ। क्या कहा है, देवयज्ञ। ठीक है ना। किंतु मध्य एवं आधुनिक युग में होम संबंधी प्राचीन विचार निम्न भूमि में चला गया। इसके स्थान पर देव पूजा, घर में रखी हुई मूर्तियों पूजा ने ले लिया। भाई क्या बोल रहे हैं, इनका कहने का मतलब है
प्राचीन समय में लोग होम वगैरह बहुत लगा, लेकिन जब मंदिर वगैरह आ गए, मूर्तियां बन गई, तो लोग धीरे धीरे इन सब पूजा पद्धति को लोगों ने क्या कर दिया, बंद। और अब आप बताओ, घर में सीधे आप देवताओं की क्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। बन जाएगा ना। और राधा कृष्णन आधुनिक समय में उस चीज को परिभाषित करते, मैंने आपको बताया। तो ये दूसरा यज्ञ बोलो, कौन सा यज्ञ है, देव यज्ञ। अच्छा, देव यज्ञ के बाद तीसरा यज्ञ सुन ले, भूत यज्ञ। कौन सा यज्ञ, ठीक है, भूत यज्ञ। अच्छा, भूत यज्ञ का मतलब है, भूत यज्ञ का मतलब है भाई, भूत यज्ञ का मतलब है कि पुराने समय में पशु बलि दी जाती थी, आपको पशु की बलि नहीं देना, लेकिन आपको पशुओं की सेवा करनी है। आपको पशुओं की क्या करनी है, सेवा। और आप यदि पशुओं की सेवा करते हो, पशुओं को अन्न खिलाते हो, पशुओं को खाना देते हो, पानी देते हो, तो आपका यह यज्ञ कौन सा यज्ञ कहलाएगा, भूत यज्ञ। भूत यज्ञ। और भूत यज्ञ का मैंने मतलब बताया था, भूत यज्ञ का मतलब है घर में दरिद्रता नहीं होनी चाहिए, घर में, आपके घर में भौतिक संपन्नता होनी चाहिए। और घर में यदि भौतिक संपन्नता है तो आप क्या करोगे, आपको जानवरों की बलि नहीं देना, जानवरों को भी आपको कुछ ना कुछ खिलाना है। इसी देखना, घर में जो महिलाएं होती हैं, आपकी मम्मी लोग होंगी, वो क्या करती, देखना जब खाना बनाती हैं तो खाना बनाते समय एक रोटी देखना पहली किसके लिए बनाते हैं, गाय के लिए, गाय को खिलाती है। और गाय को जब वो खिला रही हैं, वो कौन सा यज्ञ कर रही हैं, भूत यज्ञ। बन जाएगा, भूत यज्ञ लिखा है, ठीक है, यहां पर लिखा है भूत यज्ञ प्राणियों के प्रति करुणा पर आधारित है, सतपथ ब्राह्मण में, ठीक है, प्राणी मात्र के लिए बलिदान को भूत यज्ञ कहा गया है। इन्हें भोजन के पूर्व भोजन का एक भाग किसके लिए, पशुओं, मतलब आप कुल मिला के पशुओं की सेवा कर रहे हो, वो कौन सा यज्ञ है, भूत यज्ञ। भूत यज्ञ पशुओं के लिए। और इसमें वो भी लिखा है आगे, भूत यज्ञ को क्या कहा जाता है, शब्द भी याद रखना, बलिहरण। इसे बलिहरण भी कहा जाता है, बलिहरण भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसमें बलि अग्नि में नहीं, किस पर दी जाती है, भूमि। भाई इसे बलिहरण कहते हैं। और इसमें अपन बलि जो है, बलिहरण बोल रहा है, बलि हम किस में दे रहा है, अग्नि में नहीं दे रहा है, किस में दे रहा है, भूमि। और भूमि में कैसे दे रहा है, यहां पर लिखा है, भूमि को पहले हाथ से क्या करते हैं, स्वच्छ हाथ से साफ करते हैं, फिर उस पर जल छिड़क देते हैं, और उसके बाद फिर उस पर पशु को क्या खिलाते हैं, भोजन। तो इसको हम बोल रहे हैं क्या, बलिहरण। इस प्रथा क्या बोल रहा है, बलिहरण। बात समझ में आ रहा है। तो भूत यज्ञ का मतलब है गृहस्थ व्यक्ति को जब खाना बनाओ, रोटी बनाओ, तो एक हिस्सा किसके लिए रखना चाहिए, जानवरों के लिए, ठीक है ना। इसे, और यहाँ पर क्या कहा गया, बलिहरण। तो ये है कौन सा यज्ञ, भूत यज्ञ। भूत यज्ञ के बाद मैंने आपको बताया था, यहां पर आगे हम चर्चा करें। भूत यज्ञ के बाद अगला है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ मतलब दो प्रकार के पितृ, एक पितृ वो हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, आपके पूर्वज, और एक पितृ वो हैं जो जिंदा हैं। तो मैंने जिंदा के लिए आपको बताया था कि भाई आपके घर में जो आपके दादा दादी सास ससुर जिंदा हैं, तो आपका कर्तव्य है आप उन लोगों की सेवा करें, आप उन लोगों को क्या करें, सेवा, आप उन लोगों को खाना खिलाएं। ऐसा नहीं है कि सास ससुर भूखे डालें और अपन पिज्जा खाने जा रहे हैं। बस मतलब पहले आपको सास ससुर की सेवा करनी है, पहले माता पिता की सेवा करनी है, पहले दादा दादी की सेवा करनी है। और यदि आप इन लोगों को पहले खाना खिलाते हैं, इन लोगों को आप पहले सेवा करते हैं, मतलब आप कौन से यज्ञ को पूरा कर रहे हैं, पितृयज्ञ। मैंने आपसे बोला था कि सीता जी जब विवाह होके आ रही थी, तो राम जी से पूछा कि मुझे आपके घर के बारे में कुछ नहीं पता, मैं क्या करूं। तो राम भगवान बोलते हैं, एसम धर्म नहीं कोई दूजा, एसम धर्म नहीं कोई दूजा, ठीक है ना, सास ससुर पद पूजा। मतलब जब तक सास ससुर जिंदा हैं, आप यदि उनकी सेवा करोगे, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। बात समझ, पितृयज्ञ। और दूसरे पितृ वो होते हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। और आपने देखा होगा जिन पितरों की मृत्यु हो चुकी है, उनके लिए हम श्राद्ध करते हैं। क्या करते हैं, श्राद्ध वगैरह होता है, तो उनके उस यज्ञ को करना कौन सा यज्ञ कहलाता, बोलो, भू पितृयज्ञ। बोलो कौन सा यज्ञ, पितृयज्ञ। मैंने आपसे बोला था कि आपको बाहर जाके सत्संग सुनने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर में जो दादा दादी हैं उनको वापस लाएं, ज्वाइंट फैमिली में रहें, न्यूक्लियर फैमिली में ना रहें। राधा कृष्णन बोलते हैं कि ऐसा कोई बच्चा जो 5 साल तक अपनी दादा दादी के साथ रहता है, वो बच्चा इतना इमोशनली सेटिस्फाई होता है कि फ्यूचर में जाके उसके सामने कितनी बड़ी भी समस्या आएगी, वो उन सब समस्याओं से निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है। जैसा है कौन सा यज्ञ, पितृयज्ञ, ठीक है ना। हिंदुओं द्वारा मृत पितरों, मतलब जिनकी मृत्यु हो चुकी है, के प्रति आज भी क्या है, श्रद्धा अभिव्यक्त की जाती है। इसका मूल कौन सा यज्ञ है, पितृयज्ञ। भाई इनके बारे में पितृयज्ञ में लिखा है, यह भी कृतज्ञता का क्या है, ज्ञापन है। हम अपने उन पूर्वजों के प्रति प्रकट करते हैं जिनसे हमने जीवन में जीवन के अतिरिक्त और भी बहुत कुछ प्राप्त किया। पूर्वजों ने हमें कई चीजें देकर गए हैं, ठीक है ना। मनुस्मृति में पितृयज्ञ हेतु तर्पण या श्राद्ध का भी विधान बताया गया है।
बनेगा। मनुस्मृति में इन सब के बारे में लिखा है। और साथ में आपको ऐसा नहीं कि पितृवश के प्रति नहीं, जो लोग जीवित हैं उनके प्रति भी अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करना है। ये कौन सा यज्ञ बोलो? पितृयज्ञ। और लास्ट जो यज्ञ होता है उसे बोलते हैं मनुष्य यज्ञ। बोलो कौन सा यज्ञ? और मनुष्य यज्ञ का सिंपल सा मतलब है, मनुष्य यज्ञ या जिसको निरयज्ञ बोलते हैं, इसका सिंपल सा मतलब है अतिथि सत्कार। बोलो क्या? अतिथि सत्कार। भाई आपके घर में जब अतिथि आए उस अतिथि का स्वागत करें, उस अतिथि का क्या करें? सत्कार करें। आपके घर से कोई भी अतिथि भूखा नहीं जाना चाहिए, आप अतिथि की सेवा करें। ऐसा नहीं कि अतिथि तुम कब जाओगे, ऐसा कहानी नहीं होनी चाहिए। आप अतिथि का सभी को क्या करना है? सत्कार। बात समझ में आ रहा है? और ऐसा मनुस्मृति में मनु लिखते हैं, मनुस्मृति में मनु लिखते हैं कि ऐसी महिलाएं जो घर में अतिथि को खाना खिलाने के बाद शेष बचा हुआ खाना खाती हैं, ऐसी महिलाएं देवियों से कम नहीं है, ऐसी महिलाएं देवियों से कम नहीं है। तो इससे मनुष्य यज्ञ का मतलब है अतिथि सत्कार। ठीक है ना? तो इसमें लिखा, इसे कौन सा यज्ञ भी कहते हैं? अतिथि यज्ञ भी कहा जाता है। ठीक है, अतिथि का प्रेम पूर्वक क्या? सत्कार करना, उसे भोजन कराना ही क्या है? अतिथि यज्ञ। ठीक है ना? अतिथि यज्ञकर्ता को अपनी व्यक्तिगत ध्यान और एवं अनुगमन जाते समय कुछ दूर तक साथ जाना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जब अतिथि को घर में, आपका घर में होता भी होगा, जब कोई मेहमान छोड़ने जाते हैं कि नहीं वहां तक उनको, ठीक है ना? अतिथि के निराश होकर लौटने से गृहस्थ का सारा कुटुंब नष्ट हो जाता है। भाई अतिथि आपके घर से प्रसन्न होकर जाना चाहिए। तो यह यज्ञ बोलो कौन सा यज्ञ था? कौन सा यज्ञ? मनुष्य। तो आपको यज्ञ समझ में आए? तो हमने यज्ञ को समझा और यज्ञ के क्या देखे? प्रकार। यज्ञ को समझा और यज्ञ के क्या देखे? प्रकार। तो इतनी बात समझ में आई सभी को? तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आगे से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना था। जय हिंद।